मई श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा कुंज में। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे, तो जे ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांधकर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा कि ये संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा, प्यारी जी आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं। जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगे। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी वयोवृद्ध सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहां सोहनी लगाते नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। अब मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ। नहीं ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावें जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो, अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए, ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं है। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे। नहीं नहीं मैं आपको दे दूं। और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर, तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे। नहीं, हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि बहुत जिद किए है और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोहनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी, देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोहनी सेवा करता है तो इसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आए। ललिता जी ने कहा, देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर। उतारे, देख हाँ, साष्टांग चरणों में लौट गए। श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू। श्री जी ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर। क्या सौभाग्य, ये कथाएं नहीं है, यही की सत्य घटनाएं हैं। ये घर है श्री जी का घर, ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं। ये घर है श्री जी का प्यारे, यहां आज भी श्री जी, कैसे तुम्हें बताए, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। श्री जी दुलार कर रही श्यामानंद, मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली मेरी ये सखी है, दुलार कर रही। अपने कर कमल से श्री जी के अति दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, उनमें नूपुर पहना रहे हैं श्री श्यामानंद जी। श्री जी बहुत प्रसन्न, लौट गए फिर चरणों में।
तो अपने श्री चरणों की जो नूपुर बांधा था वही झनकारते हुए ऐसे मस्तक में किया, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर पड़ गई। अब तो प्रेम मगन डूबे हुए आए तो उनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने देखा, श्यामानंद जी के मस्तक में छाप देख करके कहा कि ये आज कौन सी मस्ती है और ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली। नूपुर की ऊपर से रज तो वैसे चिन्ह बल गए, ये मनमुखी मस्तक पर छाप कैसी जो हमने दी वो तो नहीं लगाई। अब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी, ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि ये मनमुखी छाप गुरुदेव नहीं है, ये इष्ट देव ने छाप लगाई है। डांट करके कहा नहीं नहीं, ऐसा लगता है, देखो ध्यान से समझने की बात है कि भला श्री जी ऐसे कैसे, देखो बड़े यहां रहस्य की बात है। यदि दैन्य होकर आप भगवत आराधना में हो तो गुरु को भी पता नहीं लग सकता, ऐसी शिष्य की ऊंचाई हो सकती है। शिष्य की ऐसी ऊंचाई हो सकती है कि गुरु को भी पता नहीं लग सकता। ध्यान रखो, बड़ा विचित्र ये खेल है। दैन्यता से नाभाजी सेवा में लगे हैं तो अग्रदेवाचार्य की जहां स्थिति मानसिक सेवा में, वहां वो तो विचार में लगे, वो पंखा से हटा दिया जो जहाज डूब रहा था सेवक का, उसको कितना बड़ा महान ये बात है। शिष्य की मानसिक स्थिति गुरु को पता हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु की मानसिक स्थिति में शिष्य का प्रवेश हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, डांट कर का इसे शीघ्र धो डालो, जो आ गया। श्यामानंद जी ने बहुत धोया, रगड़ रगड़ के, छाप नहीं छूटी। श्री जी की लगाई हुई चिदानंद छाप कैसे छूट सकती। हृदयानंद जी ने तो यह अर्थ लगाया कि इन्होंने ठीक से धोया नहीं, अतः स्वयं बोले इधर आओ, और रगड़ रगड़ के इतना घसा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा पर छाप नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा सत्य श्री जी की छाप लगाई हुई है। तो उनका हाँ गुरुदेव, उनका धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जो वैष्णव जन और सब थे बोले धन्य है। पर हृदयानंद जी ने कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में दंड निर्धारित करेंगे। देखो गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती, बड़ी विचित्र लीला होती। सब वैष्णव समाज के बीच में कह रहे मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो हृदय से आ रहा है कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है, ये छाप लगाई है। श्यामानंद जी को अपने नूपुर की छाप देकर अपने परिकर में श्री जी मिला लिया है।